अब एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आज वाली क्लास में भी टास्क है और बहुत सिंपल। अब देखो टॉपिक हमें नोन है एग्जैक्टली बस इसी पे, बस अब क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी सी चेंज करेगी। तो अब जो चेंज्ड वैरायटी है बहुत इजी काम है, पर उसके पहले क्वेश्चन को कोशिश करके अपने आप करो। तो चलो अब बिल्कुल डायरेक्टली एक नई तरह की लैंग्वेज आएगी, है सिंपल। बेसिक लॉजिक क्या था वो हमने लास्ट क्लास में देखा कि चेंज इन वाई डेल्टा वाई बराबर होता है चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सारे चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है बस वो उतना सा बेसिस है, उसको नहीं छोड़ना। तो अब उसी बात को अब यूज करो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है, अपने आप होना चाहिए। अब देखो इनका पैटर्न हमें नोन है, कुछ नया नहीं हो सकता, बस हमने सही तरीके से लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना था और ब्रेक करना है। हमें कहा गया कि log e बेस पे 4.04 का आंसर बना दो। हमें दिया गया log 10 बेस पे 4 और log 10 बेस पे e। तो अकेले काम की बात क्या थी कि हमें ये तो क्लैरिटी है कि जो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे दैट वुड बी व्हाट, सिंपली log e बेस पे 4.04 हमने log e बेस पे x फंक्शन क्रिएट करा। अब इस फंक्शन पे हमें x की वैल्यू 4 पे आंसर आता है। कैसे? log e बेस पे 4 हमें समझ में आता है कि वो log 10 बेस पे 4 अपॉन log 10 बेस पे e है। सिंपल बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करा कि log a बेस पे b का अगर मान लो हमने बेस बदलना होता है तो वो log c बेस पे b अपॉन log c बेस पे a हो जाता है। मतलब log e बेस पे 4 बराबर होगा log 10 बेस पे 4 अपॉन log 10 बेस पे e। दोनों की वैल्यूज हमें गिवन थी, सिंपली दोनों को डिवाइड करके हमने log e बेस पे 4 की वैल्यू तो फाइंड कर ली। जैसे ये बना ली अब हमें क्लैरिटी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? y अगर log x है और x अगर 4 है तो हमें y की वैल्यू नोन है। अब जो चेंज इन x आया वो कितना आया? 0.04 का। सिंपली x प्लस डेल्टा x कितना था? सिंपली 4.04। वहाँ से चेंज इन x हमें नोन है, तो अब हमने डी वाई बाई डी एक्स बनाया, वो आ गया 1/4। तो चेंज इन y आ गया सिंपली चेंज इन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज 0.01। तो न्यू वैल्यू क्या बनी? पहले वाली वैल्यू प्लस ये 0.01। सिंपली दोनों को ऐड करा, हमारा आंसर बन गया 1.396368। तो लॉजिक को नोटिस करो। जो काम की बात है वो ये कि इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो हमारा सेंस सेम रहेगा। अब बिल्कुल इसी बात को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेंस नोटिस करना, और अगर गलती करी तो उस गलती को नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें कहा गया कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्रीज, इट बीइंग गिवन दैट sin 60 डिग्रीज इज दिस मच और 1 डिग्री इतना रेडियन होता है। तो अब काम की बात क्या थी कि इन जनरल अब हमें ये तो क्लैरिटी है कि फंक्शन यहाँ पे क्या डिफाइन कर लो, y इक्वल टू cos x। अब यहाँ थी काम की बात, और बहुत काम की बात है, इसको नोटिस करना। जब हमने y को cos x लिया तो काम की बात यह है कि जो इस सिचुएशन में जो x है वो गारंटेड इन रेडियंस है, x डिग्रीज में नहीं है। तो एक बच्चा गलती से क्या करता है कि उसको लगता है कि जो x है वो मैंने रेडियंस में लेना है, डिग्रीज में लेना है। तो उस मिस्टेक को भी नोटिस करेंगे, पर पहले सही रूट समझ लेते हैं। y अगर मान लो cos x है तो इस सवाल में x के π/3 होने पे हमें y की वैल्यू नोन थी। cos π/3 कितना हो गया? 1/2। तो x π/3 60 डिग्रीज कितना होता है? π/3। तो अब जो x प्लस चेंज इन x था, हमें दिखता है कि जो चेंज इन x था वो कितना था? 1 डिग्री। तो डायरेक्टली चेंज इन x जो था वो था 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब कितना रेडियन हो गया, वो हमें गिवन था। इस क्वेश्चन में जो चेंज इन x था वो ये था। जैसे हमने चेंज इन x को राइट बनाया, अब सिंपली डी वाई बाई डी एक्स तो सिंपल ही था, इसमें वो आ गया माइनस साइन x, और चेंज इन y बराबर आ जाता चेंज इन x विच इज 0.01745 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब माइनस साइन x। x को क्या डालना है हमने? 60 डिग्रीज मतलब π/3, तो उसकी वैल्यू हमें गिवन थी। तो मेरी टर्म बन गई माइनस ऑफ दिस इंटू 0.86603। तो दिस वॉज चेंज इन y। पहले वाला y कितना था? 1/2। तो जो न्यू वैल्यू ऑफ y बन जाता वो सिंपली बन जाता हाफ, और आगे माइनस ऑफ जो भी ये वैल्यू बनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सिंपली माइनस क्यों आया? क्योंकि क्लियर है माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन बस यहाँ पे यहाँ लिख दिया। तो आगे ये टर्म आ गई दिस इंटू दिस, वो यहाँ पे आ गए। तो जो काम की बात थी इस क्वेश्चन में वो ये कि एक बच्चा गलती से ये करता है, वो गलती क्या करता है उसको नोटिस करना, और हमारी वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कभी भी याद रखना, जब भी कभी डिफरेंशिएशन करो या कुछ भी वो टर्म करो यहाँ पे क्रैक, तो ये एज्यूम ना करना कि वहाँ पे अगर एंगल अगर डिग्रीज में गिवन है तो उसको डिग्रीज में मत रखना।
बिल्कुल याद रखना कि जितने भी ये फॉर्मूले, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, सबका जो बेसिस है एक्चुअली वो कंप्लीटली इन रेडियंस है। अब इसी सेम क्वेश्चन में अगर मान लो कि एक बच्चा क्या करता, और इन जनरल ये करते हैं तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए था, एक बच्चा y को लेता है cos x और वो x को लेता है 60 डिग्री। तो x को 60 डिग्री कैसे ले सकते हो? x तो एक नंबर है, तो वो किसी यूनिट के साथ असाइन होके नहीं आ सकता। तो इसलिए x को अब एक बच्चा कहता है कि मैंने x को 60 लिया, 60 लिया, इसका मतलब x रेडियंस में है, डिग्री सिंबल तो उसके साथ एसोसिएटेड ही नहीं है। तो x को 60 डिग्री गलती से लेता है और उसको लगता है चेंज इन x 1 डिग्री का, तो उसका आंसर बिल्कुल गलत बन जाता है। उसको लगता है कि मेरा आंसर होगा चेंज इन x, और वो वहाँ पे एक्चुअली वो यहाँ पे 1 लिख लेता है साथ में, जो कि पूरी तरह गलत है। याद रखना इस क्वेश्चन में अगर मुझे इसको डिग्री में रखना होता, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डिग्री में रखना होता तो जो मैं फॉर्मूला लेता वो ये लेता, और अब जो dy/dx इसका बनता वो बनता माइनस साइन x डिग्री और फिर आगे x डिग्री का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो x डिग्री क्या होता है? पाई x बाय 180, उसका डेरिवेटिव आ जाता है पाई बाय 180। तो इस क्वेश्चन में बहुत ऑर्डिनरली बच्चे गलती करते हैं ये करके, तो ये बिल्कुल नहीं करना। अगर इसको डिग्री में ही रखना चाहते हो तो फंक्शन को राइट लेते, y को लेते cos x डिग्री, पर इतनी कंफ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम सीधे साधे y को cos x लेके इजीली ब्रेक कर सकते थे, डिग्री नाम को कंप्लीटली हटा के। चेंज इन x भी हमने कंप्लीटली रेडियंस में बना लिया, तो हम लोग वैसे ही ब्लॉक नहीं हुए। तो इस क्वेश्चन में डिस्कशन की बात एक्चुअली एग्जैक्टली ये थी। तो अब इसी पैटर्न पे अब जो नया क्वेश्चन, जो डिफरेंट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो भी बहुत सिंपल, पर कोशिश करके उसको राइट तरीके से अपने आप क्रैक करो। बहुत सिंपल है पर टाइम स्पेंड करना थोड़ा, अगर ब्लॉक हो तो आगे सॉल्यूशन हमने देखना ही है। अब ये नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन का बेसिस समझना, बहुत सिंपल सी बात थी और ये हमारा इजीली अपने आप हो सकता था, पर देखो कैसे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, परसेंटेज चेंज निकालना था इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉस्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो अब की बार हमें चेंज इन x नहीं गिवन था, हमें सबसे पहले ये तो क्लियर है कि जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाता है 6x²। तो अब की बार इस क्वेश्चन में हमें चेंज इन x नहीं गिवन था, हमें गिवन था चेंज इन x अपॉन x इंटू 100। हमें गिवन था चेंज इन x अपॉन x इंटू 100, जो परसेंटेज चेंज था वो गिवन था कि 1% है, और हमसे पूछा क्या गया था चेंज इन एरिया अपॉन एरिया इंटू 100। तो अब की बार क्वेश्चन में बस बहुत माइनर सा चेंज था। हमने जो अभी तक क्वेश्चंस करे उसमें हमें चेंज इन y दिया होता था या चेंज इन x दिया होता था, चेंज इन y हमने निकालना था। अब क्या हुआ कि हमें परसेंटेज चेंज इन x गिवन है और हमसे परसेंटेज चेंज इन y, इस केस में a पूछा गया। तो अब जो हमारा फोकस होगा वो चेंज नहीं करेगा, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए। तो अब हमें ये समझ में आता है कि जो चेंज इन a होता है, जो चेंज इन a होता है वो सिंपली बराबर होता है चेंज इन x इंटू da/dx। बिल्कुल सीधी सादी सी बात। जो चेंज इन a होता है वो होता है चेंज इन x इंटू da/dx। तो हमने पहले वो तो बना दिया। तो अब अगर मान लो कि मेरा फोकस ये हो, बिल्कुल सिंपल सा अगर फोकस हम रखें तो हमें ये इतनी सी बात समझ में आती है कि अगर चेंज इन a अगर बराबर है चेंज इन x इंटू da/dx के, तो चेंज इन a अपॉन a इंटू 100 मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ऐसे लिख दूंगा, a कितना था 6x², तो da/dx बराबर हो गया 12x का। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बराबर हो गया 12x के। तो अब क्या करा करो इन क्वेश्चंस में कि ऐसे बना दो, उसके बाद जानबूझ के वो टर्म क्रिएट करो जो हमने अल्टीमेटली बनानी है। क्या बनानी है? चेंज इन a अपॉन a टू 100। तो मैंने इस साइड को डिवाइड कर दिया a से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो उधर भी करूँगा चेंज इन a x अपॉन a इंटू da/dx, वो था 12x इंटू 100। हमने इस तरफ भी a से डिवाइड करा, उस तरफ भी a से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 से मल्टीप्लाई करा। अब ये तो बन गया जो हमें चाहिए, ये अपने आप बन जाएगा जो इसका जवाब है। अब देखो कैसे। अब हमें खुद ही नोन है कि जो a है वो तो एक्चुअली 6x² है इंटू 12x इंटू 100। जैसी हमने टर्म बनाई हमने नोटिस करा कि ये 6 कैंसिल, ये 12 कैंसिल 2 टाइम, एक x हो गया कैंसिल। तो अपने आप दिखता है कि ये बन गया चेंज इन x अपॉन x इंटू 100 का ट्वाइस। 2 बाहर आ गया, ये अपने आप बन गया चेंज इन x अपॉन x इंटू 100।
वो कितना गिवन है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 2%। ऐसे सोचना है इसके हर एक क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन था, चेंज इन x अपॉन x इंटू 100। क्या निकालना था, चेंज इन a अपॉन a इंटू 100। वो हमने ईजिली यहाँ पे क्रिएट करा लिया। कैसे, बिल्कुल पहले के तरीके से टर्म लिखो जैसे पहले करते थे। अब दोनों तरफ जानबूझ के, क्योंकि ये बनाना है तो इसलिए a से डिवाइड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसमें सोचने का तरीका एग्जैक्टली यही रखेंगे। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए तो ये इस तरह का बिल्कुल पहला था पर यही काम है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ये करो, एग्जैक्टली सेम फोकस रखना था इस क्वेश्चन में भी। हमें कहा गया कि किसी क्यूब की जो साइड, जो एज है, उसमें चेंज आता है 1% का। तो अगर मान लो उसका नाम अगर हम x रख लेते हैं तो क्या गिवन है, चेंज इन x अपॉन x इंटू 100, वो हमें गिवन था कि 1 है। हमने क्या निकालना था, चेंज इन v अपॉन v इंटू 100, ये हमें फाइंड करना है। तो अब मेरा फोकस क्या होगा, चेंज इन v वाली टर्म बनाना, जैसे हम पहले ही बनाते थे। तो v हमने लिखा कि दैट इज़ एक्स क्यूब, वहाँ से सिंपली dv बाई dx बराबर आ गया हमारे पास 3x²। बहुत सिंपल पैटर्न है, बस हमें ये सही तरीके से समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होते फिर। तो चेंज इन v बराबर होगा चेंज इन x इंटू डी बाई डी एक्स, जो हम पहले करते थे। चेंज इन x हमने लिखा इंटू डी बाई डी एक्स, दैट इज़ 3x², बिल्कुल पहले की तरह। अब हमने क्या करना है, मुझे चेंज इन v अपॉन v इंटू 100 चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे कि दोनों तरफ v से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इस तरफ भी v से डिवाइड करेंगे, पर इधर वाले v को लिख देंगे सिंपली एक्स क्यूब इंटू 3x² इंटू 100, ये बन गई टर्म। तो हमें दिखता है कि 1 सेकंड में ही ये कैंसिल होके ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ चेंज इन x अपॉन x इंटू 100। ये हमें नोन था कि 1 है, तो मेरा आंसर आ गया 3%। तो इन क्वेश्चंस में जब हमें ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए फिर इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होते, पर एग्जैक्टली इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक करने के बाद जो ये स्टेप करा, बस यही अकेला डिफरेंट पॉइंट है। उसके बाद अपने आप इधर वही टर्म बनेगी जो हमें बोला गया कि बनाओ हर बार। अब ये नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी डील करा। हमें गिवन था कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन t व्हेन l इज इंक्रीज्ड बाय 1%। तो जब l को 1% से इंक्रीज करा तो जो हमें गिवन है दैट इज दिस। अब ये देखिए हमसे पूछा गया चेंज इन t अपॉन t इंटू 100। तो हमारा फोकस क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। हम पहले देखेंगे कि t हमें गिवन था 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। तो इसमें अब हमें दिखता है कि 2 पाई और रूट जी तो कांस्टेंट ही है, तो सिंपली अगर हम dt बाई dl अगर फाइंड करें तो हमें दिखता है कि जो dt बाई dl होगा वो होगा 2 पाई बाई रूट जी और सिंपली रूट l का डेरिवेटिव वो हो गया 1 बाई 2 रूट l। ये बनी टर्म सिंपली 2 पाई नीचे रूट जी इंटू 2 रूट l, ये बना dt बाई dl। कोई कंफ्यूजन नहीं, हर बार सेम तरीका, जो मर्जी क्वेश्चन आए। अब हमें क्लैरिटी है कि चेंज इन t बराबर होगा चेंज इन l इंटू डी टी बाई डी एल, वो है 2 पाई बाई 2 रूट जी इंटू रूट एल। ये बनाई हमने टर्म। अब बिल्कुल हमें बार बार बताया गया कि इन क्वेश्चंस में क्या करा करो। अब सिंपली इस तरफ वो टर्म क्रिएट करा दो जो हमने बनानी है और इधर भी क्रिएट कराओ एग्जैक्टली सेम टर्म। अब ये आ गया चेंज इन एल बाई सिंपली 2 और 2 कैंसिल, या चलो अभी अगर लिखे भी रहने दें तो मेरी टर्म बन गई सिंपली दिस अपॉन टी। टी कितना था 2 पाई रूट एल बाई जी इंटू 2 पाई अपॉन 2 रूट जी इंटू रूट एल इंटू 100। तो अब देखो, देखने में लगता है कि हमने कुछ बहुत स्पेशल करा, पर बिल्कुल भी नहीं। ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो गया, ये रूट जी और रूट जी कैंसिल हो गया, ये रूट एल और रूट एल मिला के बन गया एल और एक 2 बाहर। तो मेरी टर्म अपने आप आ गई हाफ ऑफ चेंज इन एल अपॉन एल इंटू 100। और ये हमें गिवन था इस क्वेश्चन में कि ये 1 है, तो मेरा आंसर आ गया 0.5%। तो इसका कोई भी क्वेश्चन आए एग्जैक्टली ऐसे मूव करो, ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते। इसी बात को हमने अगर नोटिस करो तो फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस करे होते हैं बिल्कुल शुरू में 11th में। तो ये वही पैटर्न है,
पर वहाँ भी जो हमने जो तरीका यूज़ करा है एक्चुअली वो भी वैलिड, अगर लॉग लेके कर लिया या इसको डेल्टा टी को डी टी बना के करा, बिल्कुल सही है। पर अपने आप में कंप्लीटली मैथमेटिकली उसको कैसे डील करते हमें वो आना चाहिए। तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को उस तरीके से कर लेते हैं जैसे हमने कभी 11th में देखा हुआ है ऑलरेडी। अगर नहीं देखा तो कोई ट्रबल नहीं, इसको हम बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट करा वैसे ही बना सकते थे। नहीं तो अब एक बात नोटिस करो कि p इंटू वी की पावर 1.4 अगर कांस्टेंट है तो अब अगर हम क्या करें कि बिल्कुल वही तरीका यूज़ करते हैं। मान लो कि अगर सिंपली अगर दोनों तरफ हम ले लें लॉग, तो लॉग ऑफ p इंटू वी की पावर 1.4 क्या बन जाता है, सिंपली लॉग p प्लस 1.4 लॉग v बराबर है लॉग k के। अब अगर इसको कर दें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये क्या बन जाता है 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन सिंपली p इंटू डी पी बाई डी वी प्लस 1.4 अपॉन वी इक्वल टू 0। वहाँ से हमें dp बाई p मिल गया कि ये बराबर है माइनस 1.4 dv बाई v के। जैसे ही हमने ये टर्म बना ली तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि हमने यही तो फाइंड करनी थी एक्चुअली। हमने dp बाई p इंटू 100 ही तो फाइंड करना है। dp एक्चुअली क्या हो गया, एक तरीके से स्मॉल चेंज इन p अपॉन p। तो अगर सिंपली अगर हम इसको इंटू 100 अगर कर दें तो हमारे डायरेक्टली काम की टर्म डेवलप हो गई। तो dp बाई p इंटू 100 सिंपली दोनों तरफ इंटू 100 करा तो चेंज इन v अपॉन v इंटू 100 हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि दैट वाज व्हाट, सिंपली वो हमें गिवन था कि इट इज़ 0.5%। तो सिंपली यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू डाली 1/2, तो मेरा आंसर बन गया सिंपली 0.7%। तो जो लॉजिक था दैट वाज सो सिंपल। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो डिक्रीज कर रहा बाय 0.5%, तो ये क्या करेगा, इस केस में ये इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी सवाल को अगर हम इस तरीके से भी करते तो भी इक्वली गुड है। ऐसे जो पिछला क्वेश्चन करा उसमें भी अगर सेम लॉजिक भी लगाते तो भी बिल्कुल सही था। अगर हम लोग वहाँ पे लॉग लेके अगर कर लेते तो भी बिल्कुल सही था। पर क्योंकि ये दोनों तरीके ही इतने सिंपल और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो इनमें से कोई भी अप्लाई करा 100% करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास वाला टास्क एक्चुअली बहुत कम ही था, बस जो क्वेश्चंस करे, जो उनकी वैरायटी फेस करी, बस इतनी बात को एग्जाम में राइट अप्लाई करना। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते। तो जो लास्ट क्लास में काम करा और जो अभी काम करा, बस इसको एज अ कॉम्बिनेशन अपने ध्यान में रखना।